ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कहने को तो सब कुछ वर्क करता है और सब कुछ वर्क नहीं भी करता है। आप कोई भी इंडिकेटर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, आपको वो वर्क करते हुए भी नजर आएंगे एंड नहीं करते हुए भी नजर आएंगे। ट्रेडिंग में सिर्फ दो ही चीज काम करती हैं, बाय एंड सेल। अब ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी कि जो हमेशा ही गलत हो, क्योंकि फिर उसके अगेंस्ट में काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है। कोई एक इंडिकेटर है, एग्जांपल के लिए मान लो मूविंग एवरेज। मैंने मूविंग एवरेज 50 एंड 100 को यूज करके प्रॉफिट कमाया, मेरे लिए वो स्ट्रैटेजिक बेस्ट काम कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि उसी सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर उसी सेम मूविंग एवरेज को 50 एंड 100 पे यूज करके आप भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेवल पे सोचने की, समझने की क्षमता जो है वो मेरी कुछ अलग है, आपकी कुछ अलग है। मेरी साइकोलॉजी डिफरेंट है, आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट है। तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी एक स्ट्रैटेजी को मैंने कॉपी कर लिया, कहीं से भी ले लिया तो मैं उससे पैसे कमा सकती हूँ, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी को आपने कॉपी कर लिया तो आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है कि सभी कॉन्सेप्ट को मिला के आपको क्या चीज समझ में आ रही है, किस चीज को आप एक राइट टाइम पे कैच कर पा रहे हैं, वो चीज यहाँ पे ज्यादा मैटर करती है। बहुत लोग ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग के सभी कॉन्सेप्ट को मास्टर करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ब्रेकआउट एंड ऑल सबको मास्टर करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो न्यू इंडिकेटर बनाने की भी कोशिश करते हैं, बट परफेक्शन कहीं भी नजर नहीं आती है। तो ये बिल्कुल सच है कि ट्रेडिंग में परफेक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर अपने रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल करके पैसे कमा सकते हो। जब कोई ट्रेडिंग में नया नया आ रहा है, उसके अंदर काफी जोश होता है कि मैं मार्केट को समझूंगा, मैं वो पॉइंट पता लगाऊंगा कि कहाँ से बाय जाएगा मार्केट, कहाँ से सेल जाएगा। बट उसको रियलिटी नहीं पता लगती है, वो उन्हीं चीजों के अंदर उलझ के रह जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वो पॉइंट पता लग गया फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सप्लाई से ऑलवेज सेल होता है, डिमांड से ऑलवेज बाय करो, ये कॉन्सेप्ट हम सभी ने पढ़ा है। ठीक है, डिमांड से मुझे पता है कि ये डिमांड है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड से यहाँ से मार्केट को बाय जाना है। फर्स्ट टाइम मैं बाय करूंगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेकंड टाइम मैं बाय करूंगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मेरा अकाउंट तो वैसे ही खाली हो चुका है, बाय लिक्विडिटी। तो बाय सेल पॉइंट का परफेक्शन लगाना, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। तो जब आप नए नए ट्रेडिंग में होते हो, आपके अंदर जोश होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। बट उससे पहले बहुत सारी चीज आती हैं कि अगर आप मार्केट की चकाचौंध के अंदर उलझ गए कि मुझे ये इंडिकेटर मास्टर करना है, मुझे ये चीज को समझ लेना है, मुझे ऑर्डर फ्लो समझना है, वगैरह वगैरह बहुत कॉन्सेप्ट हैं, तो आप इन्हीं के अंदर उलझ के रह जाएंगे। तो बिगनर्स को स्टार्टिंग के फेज में करना क्या चाहिए उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो अगर आप बिगनर हो एंड अभी अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ, तो आप अपने आप को लकी फील करना। क्योंकि ये वीडियो अगर किसी बिगनर के पास जा रहा है तो मैं आपको मार्केट की रियलिटी से वाकिफ करवाना चाह रही हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे कुछ पॉइंट्स बुरे लग सकते हैं कि तुझे क्या पता ऐसा होगा, तुझे क्या पता, मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं कुछ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ कि जैसे आज आप लोग सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोचा करती थी। बट एट द एंड आके अपना एक सेटअप बिल्ड करना पड़ा, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, सिंपल चीजों को फॉलो करना पड़ा। तो नंबर 1 जो चीज आती है बिगनर को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए, सिंपल चीजों को फॉलो करो, कभी भी मार्केट की चकाचौंध में मत घुसो। अपना एक छोटा सा सिंपल सा सेटअप बनाओ और उसी के ऊपर काम करके मार्केट से बाहर निकल जाओ। लाइकवाइज अपने माइंड के ऊपर ये बात फिट कर लो कि ऑलवेज जो सेल की ट्रेड करनी है वो सप्लाई से ही सेल लेनी है, डिमांड से ही बाय करना है, क्योंकि इसके अंदर फिर प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि आप अपनी ट्रेड को अच्छे से विन कर सकते हो। बिगनर्स के लिए जो नंबर 2 चीज है जिसको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आप लोग ब्रेकआउट की एंट्रीज अवॉइड करें। जहां पे भी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कुछ भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है उस एंट्री को अवॉइड कर दें, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करने में उसका नंबर 1 योगदान रहने वाला है।
एंड नंबर थर्ड चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है ट्रेंड। मार्केट की ट्रेंड को समझो, ट्रेंड के फेवर में एंट्री लो, ट्रेंड के अगेंस्ट में एंट्री मत प्लान करो, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे आपकी साइकोलॉजी फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी, आप मार्केट के अंदर गुमराह हो जाएंगे, आप अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड क्या चल रही है, 1 आवर के ऊपर क्या चल रही है, आप उन्हीं सभी चीज़ों को अच्छे से बैठ के स्टडी करो, उनको देखो कि ये कैसे मूव करता है। क्योंकि जब आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे, इजी टारगेट्स देखने को मिलेंगे, सिंपल ट्रेड्स आपको यहाँ पे टारगेट देंगी। अभी के लिए बिगिनर्स इस बात को ध्यान में रखें कि मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सिर्फ और सिर्फ चार्ट रीडिंग के अंदर कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, कैसे बिहेव करके गया, गिरा तो पहले क्या सिग्नल्स दिए, गिरने से पहले आया और रिजेक्शन लेके चला गया, सबको दिखता है, बट बिहेवियर रीड करना सीखें, मार्केट की ट्रेंड को समझना सीखें। इन सभी चीज़ों को समझ के सीख के आपने सिंपल सा सेटअप बना के फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आई एम ए डैम श्योर कि आप बहुत जल्दी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मार्केट के अंदर सक्सेस होने का कोई भी रास्ता नहीं है, आपको परफेक्ट पॉइंट का कभी पता नहीं लग पाएगा, आप इसी के अंदर उलझ के रह जाएंगे, फिर एट द एंड आप इसको गैम्बलिंग बोलेंगे, जो कि नहीं है माई एक्सपीरियंसेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।